नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग फिनाल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, तो आज हमारी कुछ नेक्स्ट जो रिएक्शंस है फिनाल की उनको देखेंगे। पहली रिएक्शन है हैलोजनीकरण। देखिए हैलोजनीकरण में रिएक्शन होगी हैलोजन की, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बस देखने की थोड़ा सा अजीब लगती है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। जब फिनाल को ब्रोमीन जल से मिलाया जाता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो बनता क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल का श्वेत अवक्षेप। अब एक चीज़ देखेंगे आप यहाँ पर, थोड़ा सा इसको हम अभी हाइड कर देते हैं। ये अगर आप देखें ये हमारा है फिनाल, और यहाँ भी देखेंगे अभी आपको क्या दिख रहा है, फिनाल। लेकिन फिनाल की क्रिया हम किससे कराएंगे, ब्रोमीन। ये जो नीचे देख रहे हैं आप, ब्रोमीन एक्वस, ए क्यू लिखा है, मतलब ये जो ब्रोमीन है वो जल में मिली हुई है, ठीक है ना। तो जब ब्रोमीन जल से क्रिया करेगा कौन, फिनाल, तो बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। अब देखिए यहाँ पर जैसे इसको हम पहले पोजीशन मान लें, ये पहले पोजीशन, तो ये दूसरी और तीसरी आएगी यहाँ पर, चौथी आएगी यहाँ पर, पांचवी पोजीशन यहाँ पर, और छठवीं पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। तो इसी तरीके से 2,4,6 ये दूसरी, ये चौथी, ये छठवीं, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, तीन हो जाएंगे ट्राई ब्रोमो, और क्या हो जाएगा, फिनाल, ये बनेगा आपका। इसके बाद HBr आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर ब्रोमीन जल की क्रिया है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बनता है। लेकिन एक कंडीशन और आती है इसकी, वो कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी है। ये ब्रोमीन को CCl4 अथवा CH2 में घोलकर फिनाल में मिलाने पर O तथा P ब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है। ध्यान दें, अगर ब्रोमीन जल नहीं है, ब्रोमीन को CCl4 या CH2 में घोलकर किससे क्रिया कराई जाए, फिनाल से, तब क्या बनेगा, यहाँ मिटा देते, यहाँ फिनाल तो रहेगा ही। फिनाल के ऑर्थो पोजीशन पर, ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन पर, तब ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने ऑर्थो और पैरा बताई थी। ये वाली जो पोजीशन होती है वो ऑर्थो, ये वाली पोजीशन होती है मेटा, ये वाली पोजीशन हो जाएगी पैरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑर्थो मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर, लास्ट में क्या निकल जाएगा, HBr। अब देखेंगे हम नाइट्रीकरण रिएक्शन। तो नाइट्रीकरण में जो रिएक्शन होती है वो होती है नाइट्रिक अम्ल की। तो देखेंगे अगर डिल नाइट्रिक अम्ल है, डिल यानी कि तनु नाइट्रिक अम्ल है, तो बनेगा आपका O, और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, यहाँ गड़बड़ लग रहा है कुछ, देखते हैं क्या, ये यहाँ पर एक NO2 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना आप, एक NO2 यहाँ पर आ जाएगा। O और P नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा अगर तनु है तो। लेकिन अगर सांद्र है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर NO2 और होगा, ये आप ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर तनु है तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होगा, और अगर सांद्र तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। तो क्वेश्चन आता है फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो तनु HNO3 की क्रिया करा दो तो बन जाएगा आपका क्या, पिक्रिक अम्ल। नेक्स्ट है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल में देखिए क्या है, सल्फोनिक अम्ल में क्रिया होती है H2SO4 से। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया होगी तो बनेगा O बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगी तो बन जाएगा P बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये ध्यान रखना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो O बेंजीन, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो P बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये उसके नाम है, O बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और P बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। चलिए अब है मरकरीकरण। तो देखेंगे ये है मरकरी, ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद क्या है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, फिनाल से। फिनाल की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट से कराएंगे तो आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा HgCOOCH3, यानी कि O हाइड्रोक्सी फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट बन जाएगा आपका, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका O हाइड्रोक्सी फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। अब है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, फ्रीडल क्राफ्ट पीछे ही बताई, यहाँ भी बताई, उसमें भी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति थी, यहाँ पर भी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति है, ठीक है। वहाँ पर लेकिन क्या था,
वहाँ ध्यान देखना फ्रीडल क्राफ्ट में यहाँ Cl था क्योंकि क्लोरोबेंजीन की पड़ी थी, और यहाँ फिनाल की पढ़ रहे हैं तो बस फिनाल आ जाएगा, दोनों में सेम। तो ओ किरसोल और पी किरसोल बनता था, उसमें ओ क्लोरोटालुइन और पी क्लोरोटालुइन का मिश्रण प्राप्त होता था हमें, इसमें ओ किरसोल और पी किरसोल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन। निर्जल यहाँ पर लिखा नहीं है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड ये आपका लिखना है तीर के पास में। ठीक है, और रिएक्शन किससे करा देंगे, एल्किल हैलाइड से। तो बस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर किया जाता है, CH3 आ जाता है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे तो पीछे नाम बताए थे किरसोल, और पैरा पे तो पी किरसोल। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अब देखेंगे एसिलीकरण रिएक्शन। तो एसिलीकरण में क्या है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एस्टिल क्लोराइड से क्रिया हो जाएगा। तो एस्टिल क्लोराइड से हो जाएगा तो यहाँ पर CO CH3 और यहाँ पे CO, इसका नाम है एसिटोफिनान। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, एसिटोफिनान। ये देखिए लिखा OP एसिटोफिनान का मिश्रण प्राप्त होता है। अगर एस्टिल क्लोराइड से क्रिया हो तो एसिटोफिनान बनेगा O और P। ये वाला P है, ये वाला O है, क्योंकि CO CH3 O पे लगा तो O एसिटोफिनान और P पे लगा P एसिटोफिनान। ठीक है, और अगर यहाँ पर रिएक्शन निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में एल्किल हैलाइड हो जाए तो O किरसोल और P किरसोल बन जाता हमारा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है HNO2 के साथ क्रिया। HNO2 के साथ किस क्रिया में देखेंगे क्या है, KNO2 या NO2 और HCl के साथ क्रिया कराने पर P नाइट्रोसोफिनाल प्राप्त होता है। देखो इसके साथ में क्रिया, ठीक है ना, कराएंगे हम तो क्या बनेगा, इसकी उपस्थिति रहेगी, HCl के साथ क्रिया कराने पर P नाइट्रोसो, तो NO रहेगा P नाइट्रोसो, क्योंकि कहाँ जुड़ा, P पोजीशन पर पैरा पे, तो P नाइट्रोसो फिनाल बन जाएगा ये हमारा। अब एक कॉल्विसिमेट, ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉल्विसिमेट, इसको याद रखना आप। उच्च दाब व उच्च ताप पर सोडियम फिनाक्साइड CO2 के साथ गर्म करने पर उत्पाद का जल अपघटन करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो ये है क्या, फिनाल। फिनाल की क्रिया जब NaOH से करा देंगे तो बनेगा सोडियम फिनाक्साइड, और सोडियम ये Ht और Hp, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर ये लिखा है। तो जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसकी क्रिया कराएंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या, COOH ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा O हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसके बाद है रीमर टीमन, ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कॉल्विसिमेट और एक राइमर टीमन अभिक्रिया। देखिए फिनाल की क्रिया NaOH की उपस्थिति में CHCl3 यानी कि क्लोरोफार्म से के साथ अभिक्रिया से बेंजीन में CHO समूह ऑर्थो स्थिति में प्रवेश कर जाता है। यानी कि अगर फिनाल की क्रिया NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन में CHO समूह ऑर्थो स्थिति में प्रवेश कर जाता है। तो पहले तो ये रिएक्शन हमारी पीछे वाली है, अगर ये रिएक्शन होगी NaOH से तो सोडियम फिनाक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना, और साथ में मतलब ये एक योगात्मक यौगिक बने। इसके बाद बनेगा सोडियम फिनाक्साइड, जहाँ पर इसके पैरा पोजीशन पर CHO जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर कहाँ जुड़ जाएगा, CHO कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर पैरा समूह जुड़ जाता है। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, रीमर टीमन अभिक्रिया। नेक्स्ट है डफ अभिक्रिया। NaOH की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया CH2X, इसका नाम है हेक्सा मैथिलीन टेट्रामीन से कराने पर सैलिसिलिएल्डिहाइड बनता है। देखिए फिनाल के साथ में CHO समूह अगर कहाँ पर जुड़ा है, CHO समूह अगर जुड़ा है आपका ऑर्थो पोजीशन पर तो ये कहलाएगा सैलिसिलिएल्डिहाइड, तो इसका नाम रहेगा सैलिसिलिएल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट इसके उपयोग बचे हैं तो उपयोग और देख लेते हैं जल्दी से, और ये हमारा आज फिनाल कवर हो जाएगा कंप्लीट। साबुन लोशन इत्यादि में कीटाणुनाशक के तथा पूर्तिरोधी के रूप, यहाँ पूर्तिरोधी है, छोटी सी मात्रा आएगी, रा चढ़ेगा, पूर्तिरोधी के रूप में, रंजकों के निर्माण में, पिक्रिक अम्ल विस्फोटक पदार्थ बनाने में। तो ये उपयोग हैं, उपयोग वगैरह बहुत कम पूछे। ऑर्गेनिक में सिर्फ आपको रिएक्शन पे ध्यान रखना है बस। फिर पिक्रिक अम्ल और विस्फोटक पदार्थ बनाने में, यानी कि पिक्रिक अम्ल पीछे बताया था 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, दवाइयाँ बनाने में, बेकेलाइट बनाने में। ठीक है, फिनाल का परीक्षण, नीले लिटमस को लाल कर देती है। FeCl3 उदासीन विलयन में मिलाने पर बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो ये तो हमारे क्या हो गया, फिनाल टॉपिक हमारा आज ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे
ईथर का। तो जब ईथर 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा तो हमारा पूरा ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। पहले हमने पढ़ा था एल्कोहल, फिर फिनाल, अब पढ़ेंगे ईथर को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।